Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. वेलकम इन ट्रिपल सी क्लासेस। आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना सीख लिया है क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन बिना ग्राफ पेपर पे सॉल्व किए, बिना कैलकुलेट किए हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या इक्वेशन पैरेलल है या मैनी सॉल्यूशन देता है या वन सॉल्यूशन दैट मींस इंटरसेक्टिंग। दैट मींस क्या? इंटरसेक्टिंग। चलिए ग्राफ पेपर पे एक बार देख लेते हैं कि जो हम बातें कह रहे हैं वो क्या है। देखिए, अगर इक्वेशन ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं आप तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है और पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। क्लियर? अगर ग्राफ पे पैरेलल लाइन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। सो अगर आप इक्वेशन दिए गए हैं, दो इक्वेशन कोई भी, उन दोनों इक्वेशन को बारी बारी ड्रॉ करें और ड्रॉ करने पे आपने ऑब्जर्व किया कि वो दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पैरेलल। चलिए, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो कैसा होगा? देखिए ग्राफ पेपर पे सपोज करिए पहले इक्वेशन का ये लाइन गया, दूसरे इक्वेशन का ये लाइन गया, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। दैट मींस अगर दोनों इक्वेशन के लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे और वो इंटरसेक्ट कर जाता है, क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट जब भी करेगा कोई दो लाइन तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो सिंगल पॉइंट है इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। जब ये सिंगल पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा तो कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। एब्सिसा यानी एक्स और ऑर्डिनेट यानी वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद जो आपको पॉइंट ऑब्जर्व मिलता है उस पॉइंट का वैल्यू क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन मिले आपको? वन सॉल्यूशन। पहला क्या था? अगर लाइन पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, दैट मींस नो सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कितना सॉल्यूशन मिला? वन सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर देखते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पैरेलल नहीं है, और मेनी सॉल्यूशन कैसे होता है? मेनी सॉल्यूशन, यस स्टूडेंट्स, अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं और उन दोनों इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन है उसी लाइन पे सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू भी लाई कर रहा है, टोटल वैल्यू लाई कर रहा है, तो जब सेकेंड इक्वेशन भी उसी लाइन पर आएगा दैट मीन्स क्या कहते हैं उसे? कॉन्सिडेंट। अगर एक एक पॉइंट उस पर कॉन्सिडेंट कट जाएगा दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लो आप, कोई इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन एक ही फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से आपने ये दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व कर लिया तो इन दोनों इक्वेशन को जब ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन होगा उसी इक्वेशन पे लाइन पे सेकेंड इक्वेशन का भी लाइन लाई करेगा। जब सेकेंड इक्वेशन भी लाई करेगा तो हर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, हर एक पॉइंट पे टच करेगा, तो वो क्या करवाएगा? मेनी सॉल्यूशन। अब इसे ग्राफ पे आपने समझा। क्लियर? तो ग्राफ पे आपने समझा। अब इसे हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आप लोगों को ध्यान होगा, हमने कहा था बिना ग्राफ पे सॉल्व किए आप जस्टिफाई कर सकते हो कि दिए गए इक्वेशन आपके क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लिए कोई दो इक्वेशन, सपोज क्या करेंगे हम लोग? कोई दो इक्वेशन, तो हमने स्टार्टिंग में जब इक्वेशन बताया था तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उन दोनों इक्वेशन के? लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बताया गया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन ले लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों इक्वेशन की बात हो रही है, स्टार्टिंग में क्या बताया गया था? a1 b1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y फर्स्ट इक्वेशन के, और c1 क्या है उसका कांस्टेंट। a2 और b2 सेकेंड इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट है x और y के लिए, और c2 क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर वन सॉल्यूशन की बात होगी, फर्स्ट वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वन सॉल्यूशन में आपको
ये इसके लिए जो कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर स्टूडेंट्स? जब वन सॉल्यूशन की बात होगी तो वन सॉल्यूशन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कहने का मतलब A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा। A1 अपॉन A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर? अब सेकेंड की बात करें। सेकेंड वन क्या बताया हमने? सेकेंड वन में क्या बताया? सेकेंड वन में बताया गया है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू, पहले नो सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड केस जब नो सॉल्यूशन की बात होगी तो A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल हो सकता है, बट ये दोनों जो रेशियोज हैं वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड पॉइंट, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। देख लो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में क्या है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कहने का मतलब फर्स्ट वाले का रेशियो सेकंड वाले रेशियो के इक्वल नहीं होगा, यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू y के कोएफिशिएंट का रेशियो। ठीक है? अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, बट किसके इक्वल नहीं है? तो नहीं है तो C1 अपॉन C2। दैट मीन्स कांस्टेंट के जो रेशियो आएंगे उनके इक्वल ये नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? नो सॉल्यूशन। ओके, अब अगर ये भी इक्वल हो जाए, दैट मीन्स ये, सो ये भी इक्वल अगर इन सबके हो जाए रेशियो के, तो क्या कहेंगे हम लोग इसको? मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसी टॉपिक पे हम लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल है, किसमें? एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, उसे आप नोट करें। यस स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2 is equal comma B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन लिया गया हम लोगों ने, देखिए स्क्रीन पे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम लोगों ने चूज कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो स्क्रीन पे था बोर्ड पे लिख लिया गया। नाउ अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, रेशियो पहले फाइंड करेंगे ना, तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले दोनों इक्वेशन लिख लिया जाए, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग we have A1 equal to 5, A2 equal to 7, B1 equal to minus 4, B2 equal to 6, okay, C1 equal to 8 and C2 equal to minus 9। रेशियो फाइंड कीजिए, A1 by A2 इक्वल टू 5 by 7, B1 by B2 इक्वल टू minus 4 by 6,
सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 8/-9। ओके स्टूडेंट, देखिए A1/A2 की वैल्यू क्या है 5/7 और B1/B2 की वैल्यू क्या है -4/6। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? इक्वल नहीं है। नाउ वी हैव A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं हो उस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? वन सॉल्यूशन। ओके, सो इक्वेशन has only one solution. Equation has only one solution. Okay students, मतलब इक्वेशन क्या है? इंटरसेक्ट करते हैं ऑन अ सिंगल पॉइंट। और जैसे कि अगर इन तीनों रेशियो की वैल्यू आपस में इक्वल होते तो क्या करते हैं हम लोग? कॉन्सिडेंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन। और ये दोनों अगर इक्वल होता, ये इक्वल नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग? नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स पैरेलल। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हो चुका है, सेकंड और थर्ड नोट कर लीजिए आप लोग अपने लिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने 2 किया, वेरी सिंपल था ना। क्या करना था? पहले कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद रेशियोज फाइंड कर लो। रेशियोज फाइंड करने के बाद चेक करो जो हमने 3 पॉइंट्स बताए हैं, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, वो क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है। और थर्ड क्या बताया गया है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो तो मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स कॉन्सिडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, डाउट मत लो, बिल्कुल सेम वे में करना है आपको, सेम तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं तो हम कहेंगे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। और इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होते हैं, दैट मींस नो सॉल्यूशन, तो क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो यानी आपके पास जो 3 कंडीशंस दिए गए हैं, फर्स्ट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मींस वन सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन थर्ड वाला, तो ये दोनों केस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और जो सेकेंड आपने बताया गया है कि नो सॉल्यूशन, दैट मींस पैरेलल, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, हो जाएगा अब आप लोग से। सो क्वेश्चन 3 को भी सेम वे में आप लोग को करना है। कंपेयर करने के बाद जस्टिफाई कर लोगे कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप कहोगे हेंस इक्वेशंस हैज अ कंसिस्टेंट और इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन 3 नोट करिए स्क्रीन पे। सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने होमवर्क नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को खुद से करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट कर लिया? ओके ओके, थैंक यू। आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन, होमवर्क भी नोट कर लिया है। सो आप लोगों को करना क्या है? होमवर्क डे वाइज पे करना है, पर डे कर लेना है। और अगर आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स पे राइट करो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा हम लोगों को। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, ये इसका सॉल्यूशन एक ये भी है कि आप वीडियोस को पूरा नहीं देख पा रहे हो, या देख रहे हो तो हाफ देख रहे हो, या एक ही बार देख करके छोड़ दे रहे हो, तो उसे आप कम से कम 2-3 बार वीडियोस प्ले करो। देखने के बाद आपको जो डाउट आ रही है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो बताया गया है उसी बेसिस पे आपको होमवर्क दिया गया है। तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से वीडियोस प्ले करके देखो, तो वो जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है वो आप आसानी से कर पाओगे। वो होमवर्क आसानी से ना करने का मेन रीजन क्या है? जो आपको क्वेश्चन क्लास में बताया जा रहा है उसको आपने ठीक से समझा नहीं। अगर वो ठीक से समझ में आ गया तो आपको जो होमवर्क दिया गया है वो अपने से कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले अपने से करने से पहले उस वीडियोस को अच्छे से समझो, 2-3 बार 4 बार जितनी बार देखना पड़े उसको देखो। पहले जब समझ में आ जाए वो क्वेश्चन, उसके बाद आप होमवर्क करने बैठो, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स?